हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके हैव केमिस्ट्री में। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है विलयन, उसको स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम देख चुके हैं जो नॉर्मलता, मोलरता या कंसंट्रेशन संबंधित थे उनको हम देख चुके थे मोल कॉन्सेप्ट से। अब इस वीडियो में जो आने वाला है आपका वो है सांद्रता से ही संबंधित, लेकिन इसमें दिया जो आपको दिया गया है द्रव्यमान, आयतन, इनसे संबंधित। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आयतन संबंधित या द्रव्यमान संबंधित। तो यहाँ पर देखिए जो चैप्टर का नाम है आपका वो क्या है, द सॉल्यूशन, मतलब विलयन है। यहाँ पर देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता के पद में। सांद्रता के पद में हम लोग जैसे कि इसके पहले भी देख चुके थे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इन सब चीजें तो ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आने वाला है आपका वो जैसे फर्स्ट है आपका कि द्रव्यमान प्रतिशत। भैया यहाँ से भी आपके सवालें आती हैं और जो मोलरता से संबंधित सवाल हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पूछ दिया जाता है कि भारानुसार इतना घुला हुआ है बिले, भारानुसार इतना विलायक घुला हुआ है, इनका जो है मोलरता कितना होगा, नॉर्मलता कितनी होगी, आप ज्ञात करके बताओ। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है द्रव्यमान प्रतिशत। भैया सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हो कि परसेंटेज क्या चीज होता है। ठीक है भैया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रति 100 द्रव्यमान भाग में, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100, ठीक है ना। प्रति 100 द्रव्यमान भाग में, कि जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई चीज है, हम मान लेते हैं कि कोई चीज 100 ग्राम है। ठीक है, अब 100 ग्राम में ये कहा गया कि इसमें दो लोगों का हिस्सा है, एक तो ए का है और दूसरा बी का है। अब उसने कहा कि 100 ग्राम में ए का कितना भाग है और बी का कितना भाग है, इसी को क्या कहेंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है ना, ग्राम वैल्यू है जो द्रव्यमान परसेंट। तो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलयन के प्रति 100 द्रव्यमान भाग में उपस्थित किसी घटक के द्रव्यमान भागों की संख्या, किसी द्रव्यमान भागों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाता है भैया, द्रव्यमान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे किसी घटक का द्रव्यमान परसेंटेज हमें निकालना है, हम मान लेते हैं घटक ए जो है हमारा, उसका द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। तो जिस घटक का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना होता है उसका हम द्रव्यमान मात्रा रखेंगे। यहाँ पर देख लो क्या दिया गया है, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है कि ए का द्रव्यमान, और कितने भाग में आपको चेक करना है, प्रति 100 भाग में, प्रति 100 भाग में मतलब 100 से गुणा करेंगे बटा टोटल जितने लोग थे, जितने टोटल अमाउंट थी या जितना टोटल कुल मात्रा था उससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। भैया टोटल क्या है हमारा, डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है आपका डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, या तो आप डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में दिया गया है आपको कि डब्ल्यू ए और प्लस डब्ल्यू बी। देखो फॉर्मूला क्या बना है हमारा कि घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, घटक ए का द्रव्यमान डब्ल्यू ए गुणे 100 बटा विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का जितना टोटल द्रव्यमान आएगा उससे हम डिवाइड कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, मतलब वही है। ये तो हमारा किसके लिए था भैया, ये था हमारा ए का द्रव्यमान परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज है। अगर ऐसे ही आपसे घटक बी का पूछ लिया तो बी का भी आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, यहां पर बी का द्रव्यमान परसेंटेज क्या होगा, बराबर, तो जिसका द्रव्यमान परसेंटेज पूछा जाए उसके द्रव्यमानों की संख्या रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा, गुणे क्या निकाल रहे हो, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या था, प्रति 100 द्रव्यमान भाग में बटा कितने से, टोटल। टोटल क्या था हमारा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, तो ये बी के लिए है, ए के लिए आपको मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान परसेंटेज को ज्ञात कर लेंगे। सेकंड हमारा क्या आता है, परिभाषा दिया गया है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कि आयतन प्रतिशत। इसके पहले दिया गया था भार अनुसार,
कि द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, ग्राम में, किलोग्राम में, जो भी दिया गया हो। लेकिन अब की बार जो सेकंड वाला फॉर्मूला है भैया आयतन से है। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो भैया यहाँ V से हम डिनोट करेंगे इसको। तो क्या है कि प्रति 100, यहाँ पे फिर से वही मिला है प्रतिशत, मतलब प्रति 100 इसमें ml या आयतन आप बोल सकते हो, इतना आयतन भाग में उपस्थित किसी घटक का जो भाग होगा उसकी मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगी। देखो परिभाषा में क्या है, बिलियन के प्रति 100 आयतन भागों में उपस्थित किसी घटक का आयतन भागों की संख्या क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला है परिभाषा में, बिलियन के प्रति 100 आयतन भागों में उपस्थित, मतलब 100 आयतन भाग में ए का कितना भाग है और बी का कितना भाग है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे बोला है कि ए का परसेंटेज, ठीक है, ये कौन सा है, वॉल्यूम परसेंटेज है। तो आप कह सकते हो कि वी ए, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वी ऑफ ए परसेंटेज, इसका मतलब है घटक ए के आयतन का प्रतिशत बराबर क्या मिलेगा आपका, जिसका आयतन परसेंटेज निकालना है आपका, उसके आयतन की मात्रा रख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, वी ए इंटू, जब प्रतिशत है तो कितने से गुणा, 100 से, प्रति 100 आयतन भागों में, बटा टोटल आयतन, विलेय और विलायक का टोटल मिला के जो आयतन बना हुआ है उससे हम डिवाइड कर देने वाले हैं। तो क्या मिलने वाला है, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, या तो आप इसको ना टोटल आयतन को हम वीटी से भी डिनोट करते हैं, इसके स्थान पे आप लिख सकते हो वी ए इंटू 100 अपान वीटी। ये वीटी का मतलब क्या होता है, विलयन का टोटल आयतन। ऐसे ही अगर हम बात कर लें बी के लिए, घटक बी के लिए, तो क्या हो जाएगा, पीबी परसेंटेज बराबर मतलब बी का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बी का आयतन गुणे 100 बटा टोटल वीटी। वीटी का मतलब होता है टोटल बिलियन का आयतन। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी और फार्मूला भी उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या है हमारा नेक्स्ट, याद दिया गया है क्या कि आपका है अब मिक्स करके कि आयतन द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखा जाता है वी डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंटेज। ठीक है ना, या डब्ल्यू बटा वी परसेंटेज। जो इसके पहले था आपका फर्स्ट वाला क्या था, द्रव्यमान परसेंटेज। भैया द्रव्यमान परसेंटेज को कहा जाता है डब्ल्यू ऑब्लिक डब्ल्यू परसेंटेज, और आयतन प्रतिशत को कहा जाता है वी ऑब्लिक वी परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पर जो कैलकुलेशन किया जाता है आपका वो किसके लिए होता है, जैसे आपका दिया जाता है कि मेडिसिन में ये जो आपका यूज किया जाएगा वो दवाइयों के लिए। ठीक है, जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें द्रव्यमान भाग जो है आयतन में घुला होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की, यहां पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसका मतलब समझो ये कह रहा है क्या, मान लो आपसे कहा गया कि 500 जो है ml, 500 ml जो है आपका है पानी H2O। ठीक है, 500 ml पानी के अंदर आप क्या करते हो कि 20 ग्राम क्या घोल देते हो, NaCl मतलब नमक को। 500 ml पानी में 20 ग्राम आप नमक को घोल दिए हो। तो अब यहाँ पर देखो एक जो लिया गया वो आपका वॉल्यूम लिया गया है, मतलब आयतन में लिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो लिया गया है आपका वो किस में लिया गया है, ग्राम में लिया गया है, मतलब द्रव्यमान में। ये डब्लू है आपका, वो कह रहा है कि डब्लू जो है वो किस में घुला हुआ है, आयतन में घुला हुआ है। चीनी को या नमक को पानी में घोल दिए, तो ठोस चीज को जो ग्राम वैल्यू में आती है उसको किस में घोला गया है, आयतन में घोला गया है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, द्रव्यमान को किस में घोला गया है, आयतन में, इसलिए कहा जाएगा कि डब्ल्यू ऑब्लिक वी परसेंटेज। बात समझ में आ गई होगी। देखो अब यहां पर जो घोला जाएगा वो आपका विलेय कहलाएगा, और जो थोड़ा सा अधिक मात्रा में होगी, तो अधिक मात्रा में होगी जैसे जल, वो क्या कहलाएगा आपका, विलायक कहलाएगा। मतलब ये कह रहा है कि विलायक और विलेय जो हैं दोनों के दोनों
आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जो विलायक लिया गया है आपका वो किस में लिया गया, आयतन में, और जिसको घोला गया विलेय को वो किस में लिया गया आपका, द्रव्यमान में। इसलिए कहा जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। क्या कहेंगे, आयतन परसेंटेज। अब यहां परिभाषा क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं एक बार, तो कहानी समझ में आ रही है ना, क्या दिया गया है इसमें। देखो यहां बोला गया है कि 100 ml विलेयन में, मतलब कि 100 ml जो है आपका किस में लिया गया है, आयतन में लिया गया है, V में घुले हुए विलेय के ग्रामों, ग्राम का मतलब होता है W, ठीक है ना, द्रव्यमान में होता है ग्राम। तो 100 ml विलेयन में घुले हुए विलेय मतलब B का W की संख्या को क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। समझ में आ रही है, 100 ml विलेयन में घुले हुए विलेय के ग्रामों की संख्या, कितने ग्राम घुले हुए हैं, उनका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उनकी संख्या, उनकी मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो फार्मूले में क्या है भैया, जिसका आप निकाल रहे हो, जो विलेय घोले हो, नमक को चीनी को घोले हो, यही तो बताओगे ना कितना परसेंट हमारा घुला हुआ है नमक या चीनी। तो यहाँ पर जिसका निकालोगे आप, ए का मान लो निकाल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, घटक ए का द्रव्यमान परसेंटेज, जिसका परसेंटेज निकाल रहे उसके द्रव्यमान की मात्रा रखोगे। तो विलेय का द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में। अब प्रतिशत है तो 100 से गुणा बटा विलेयन का कुल आयतन। अब यहाँ पर टोटल कितने आयतन में घुला हुआ है, टोटल आयतन को बताए थे अभी, इसको वीटी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किस में लेना है आपको, एमएल में लेना है। तो यहाँ पर केवल विलेय का ही आप परसेंटेज बताओगे, बस विलायक का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि विलायक जो है आपका क्या होता है, आयतन में होता है, इसलिए विलायक की बात नहीं करने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि ये परिभाषा भी आप नोट डाउन करेंगे और ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपके परीक्षा में, बोर्ड में आपका यही होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होगा आपका द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होता है। अब वो कह देता है आपसे कि भारानुसार चीनी जो है या नमक जो है इतने ml पानी में घुला हुआ है, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसका आप मोलरता बताओ। तो भैया उस जगह पे ना आपको जो दिया जाता है वो W/V परसेंटेज ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगला दिया गया आपका ppm। भैया ppm का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखेंगे ppm, कभी ऐसा मत लिख देना ppm, या कभी मत लिखना ppm, ऐसा नहीं लिखा होता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा ये चुटिया निकाल के लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा पीछे हल्का सा चोटी जैसी निकली होती है, ऐसे आप निकाल के लिखेंगे। इसको कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, भाग होता है, पर मिलियन मतलब मिलियन भाग में कितना है, ठीक है, ये जितने होते हैं वो ppm कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ परिभाषा क्या लिखा हुआ है आपका कि बिलियन के प्रति 10 लाख, यहां पर भैया 10 लाख भाग में, मिलियन को 10 लाख कहते हैं, 10 लाख में इतने जीरो होते हैं 6, तो इसलिए क्या लिखा जाता है 10 की घात 6। 10 लाख में ये पर मिलियन में कितना होता है 10⁶, मतलब कि 10 के पीछे 6 जीरो होते हैं। अब ये कह रहा है कि बिलियन के प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित किसी घटक के द्रव्यमान भागों की संख्या, उसका क्या कहलाता है, ppm कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब यहां पर देखो सेम फार्मूला, सेम चीजें आपको क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत वाला ही रखना है, सब कुछ वही है, केवल कंडीशन इतना अंतर है, इसको ppm जो कहा गया है 10 लाख द्रव्यमान भाग में, वहां कितना गया, कहा गया था 100 द्रव्यमान भाग में, तो इसलिए वहां 100 से हम गुणा किए थे, तो यहाँ कितने से करेंगे 10 लाख से, और बाकी सेम फार्मूला वही है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो ये तो था आपके कंसंट्रेशन से संबंधित, लेकिन भैया यहाँ पर ना कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जो आपके परीक्षा से संबंधित आते हैं, कभी कभी मिक्स करके सवालें आ जाती हैं, कभी कभी मिक्स करके बोल दिया जाता है, तो किस प्रकार से दिया जाता है उसको देखते हैं। जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और सूत्र किसका, जैसे मोलरता का, नॉर्मलता का, किसी का आ जाता है। तो हम पहले बात करने वाले हैं किसकी, मोलरता की। चलो भैया मोलरता, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं कि मोलरता क्या होता है,
नॉर्मलता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ना उम्मीद करते हैं कि फार्मूला क्लियर होगा, फार्मूले की कोई समस्या नहीं होगी विशेष करके। तो भैया मोलरता जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यम बराबर डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटा एम बी गुणे वी इन एम एल। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला होता है। अब यहां कहा गया कि यदि सेम मोल हो, मतलब उसका मोल जो है समान हो, तो उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कितना परिवर्तन होगा अगर आयतन में परिवर्तन किया जाए तो। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग विलयन की, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग हो या आयतन अलग हो। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, कि दो समान, क्या लिखेंगे, क्या, दो समान प्रकार के विलयन हो तो। भैया यहाँ पर बोला गया है कि दो समान प्रकार के विलयन हो तो, जैसे हम यहाँ पे ले ले क्या, हमारा एसिड हो प्लस एसिड हो, मतलब दोनों अम्ल अम्ल हो, या दोनों क्या हो, बेस हो, दोनों बेस हो, या दोनों सॉल्ट सॉल्ट हो, मतलब जो दो विलयन लिया जाए वो दोनों सेम नेचर के हों। तब की कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका फर्स्ट वाले का M1 आएगा, इसका V1 जो होगा ये बराबर किसके होगा, M2 और V2 के। बात को ध्यान में रखना, यहां पर क्या हुआ है कि M1 V1 जो होता है पहले विलयन का सांद्रता और आयतन, वो M2 V2 के इक्वल होगा। कैसे, उसने कहा कि हमारा जो है विलयन कोई, उसका मोलरता इतना है, यदि उसके आयतन में परिवर्तन किया जाए तो जो नया विलयन प्राप्त होगा उसका मोलरता चेंज हो जाएगा और आयतन भी, मतलब कि इनका आपस में क्या हो रहा है, सीधा संबंध है। अब हम बात करने वाले हैं, बात तो समझ में आ रही होगी, M1 B1 जो होता है ये इक्वल होता है किसके, M2 V2 के। देखो बात क्या है कि जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, आयतन कम है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आयतन कम है, अगर इसके आयतन में परिवर्तन कर दे, बढ़ा दे, तो आयतन में तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल के बराबर है। अब सेकंड बात करने वाले हैं कि जब दो अलग अलग विलयन को आपस में डाल दें एक ही जगह पे, वो कह रहा है कि जैसे हमारे पास क्या हो, M1 हो V1 हो प्लस क्या लिया जाए, M2 हो V2 हो। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास दो प्रकार के विलयन है भैया, यहाँ पर देखो दो प्रकार के विलयन है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट विलयन, इसको मान लेते हैं हम क्या, सेकंड विलयन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, M1 है, और इसका आयतन क्या है, V1 है, इसका मानते हैं M2 है, आयतन कितना है, V2 है। देखो इन दोनों का आयतन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों अलग अलग है। हम क्या करते हैं, एक तीसरा बर्तन लेते हैं। अब यहाँ पे आयतन मान लो कि 50 ml है, ठीक है, इसका आयतन जो है वो 10 ml है। अगर दोनों को हम मिक्स करके इस वाले में डाल दें, एक नए बर्तन में डाल दें, तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन ऐड होगा ना, तो इसका जो V आने वाला है कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, हम इनका कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं कि ये था 0.5 मोलार, और इसका मान लेते हैं कि 0.2 मोलार था। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इससे अधिक है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच का अलग से एक M3 जो है अलग ही प्राप्त होगा। देखो इनका V1 V2 जो है चेंज है, आयतन इनका कंसंट्रेशन वो भी चेंज है। जब एक नए विलयन को बनाया जाता है तो इनका कंसंट्रेशन और आयतन दोनों चेंज हो जाते हैं। आयतन कितने बराबर होता है, V1 और V2 के बराबर, मतलब जो पहला दोनों विलयन थे उनके आयतन के बराबर होगा। इनका कंसंट्रेशन जो है, मोलैरिटी जो है, इन दोनों से भिन्न आने वाला है। तो इसलिए इस प्रकार से फार्मूले के लिए हम क्या बोलने वाले हैं, देखो ये यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो M1 V1 है प्लस M2 V2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा M3 V3 के। अब यहाँ बोल सकते हो कि V3 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, हमारा ये है V1 प्लस V2 है, मतलब कि जो V3 मिला हुआ है आपका वो V1 प्लस V2 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें M3 निकालना हो, मान लो कि M3 हमें नहीं पता निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2 बटा क्या हो जाएगा V3,
और V3 का मतलब आपको बताया है कि V1 प्लस V2 होता है। तो अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला हमारा मिल गया किसके लिए, मोलरता के लिए। लेकिन कब, जब दोनों समान प्रकार के विलयन हो। तो समान प्रकार के विलयन का मतलब क्या है कि दोनों अम्ल अम्ल हो, क्षार क्षार हो या लवण हो, तब की कंडीशन में। लेकिन अगर यहाँ कहा गया कि दोनों जो विलयन है, भैया फार्मूले को नोट कर लेना क्योंकि इससे संबंधित सवाल आती हैं, ठीक है। देखो अगर कहा गया कि दो भिन्न प्रकार के विलयन हो तो हम अलग अलग प्रकार के लिए, जैसे मान लो एसिड प्लस क्या ले लिए हम, बेस ले लिए, ठीक है। तब की कंडीशन में क्या होगा, जो M1V1 होगा प्लस M2V2 होगा, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होगा भैया, M3 और V3 के, यही होगा ना। लेकिन समझना कि अगर एसिड हो और बेस हो तो जिसकी मात्रा इनमें से ज्यादा होगी वो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। मान लो एसिड की मात्रा ज्यादा है, बेस की कम है, तो बेस को न्यूट्रल करके केवल एसिड ही बचेगा। मतलब एक दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। तो इसमें जिसका मात्रा ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसको हम आगे रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। उस वाले में कहा था हमारा प्लस था, इस वाले में कहा होने वाला हमारा माइनस होने वाला है। और माइनस क्यों है आपको पता है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक एसिड है दूसरा क्या है हमारा बेस है। तो अब यहाँ पे हमें M3, अच्छा यहाँ पे V3 क्या है, ये है V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V3 को V1 माइनस V2 ना कर देना, तो फार्मूले में सर दिख रहा है आप यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो माइनस हो रहा है मतलब V1 V2 भी माइनस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आयतन कभी भी कम नहीं होता है, आयतन आईडी होता है। कम जो होता है, जो घटता है वो क्या होता है, इसका मोलरता होता है, ठीक है। अब हम भैया M3 अगर निकालना चाहें, M3 बराबर क्या होता है हमारा, हो जाएगा यहाँ पे M1V1 माइनस क्या हो जाएगा M2V2 बटा क्या हो जाएगा V3, ठीक है। जब दो भिन्न प्रकार के हमारे हों तो। अब इसी प्रकार से हम नॉर्मलता की बात कर लें। भैया नॉर्मलता में क्या होता है, नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलता, भैया नॉर्मलता का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, WB गुणे 1000 बटा EB गुणे क्या होता है V इन ml। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर इनके आयतन में या इनकी सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा N1V1 बराबर किसके हो जाएगा N2V2 के। अभी अभी जैसे आप उसमें मोलरता में देखे थे, सेम कंडीशन वही होने वाला है, इसमें उसमें कुछ अंतर नहीं, बस यहाँ नॉर्मलता के लिए बात कर रहे हैं हम। अब यह कहा गया कि जब दो समान प्रकार के हों, कैसे हो, एसिड एसिड हो या कैसा हो बेस प्लस बेस हो, तब की कंडीशन मतलब अम्ल अम्ल और क्षार क्षार हो, ऐसी कंडीशन में हो तो मतलब यहाँ पे पॉइंट आप बना लेना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ठीक है। तब की कंडीशन में क्या होने वाला है, दो अलग अलग हो, मतलब समान प्रकार के दो अलग अलग आयतन वाले विलयन हो, तो क्या हो जाएगा हमारा N1V1 प्लस N2V2, इनको मिलाने के बाद जो नया हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा N3 और V3। भैया अभी अभी देखे थे मोलरता में हम, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए फिर। अब यहाँ पे V3 जो है हमारा क्या है V1 प्लस V2 है। ऐसे हम अगर N3 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा N1V1 प्लस N2V2 बटा क्या हो जाएगा V3, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसी प्रकार से अगर हम दो अलग अलग, तीसरा पॉइंट नंबरिंग कर लेना पॉइंट के लिए अगर हम तीसरे के लिए बात कर लें कि हमारे पास क्या दिया गया है, एक तो एसिड है, दूसरा क्या है हमारा बेस है। अगर एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब क्या होने वाला है कि हमारा N1V1 ये माइनस हो जाएगा किसका N2V2 का। अभी भी जस्ट बताए थे कि किस प्रकार से और क्यों ये माइनस होते हैं, इसका रीजन क्या है माइनस होने, ठीक है। माइनस होता है लेकिन आयतन नहीं होता है, ध्यान देना। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसमें
n3 और v3 के, और v3 बराबर किसके है, v1 प्लस v2 के। अब यहाँ पे अगर नॉर्मलता n3 निकालना हो तो क्या मिलेगा हमारा, ये हो जाएगा n1 v1 माइनस n2 v2 अपान क्या हो जाएगा v3। ये था हमारा नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित जो मिक्स करके फार्मूले बनते हैं। लेकिन अभी कुछ फार्मूले और होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप क्या देखे थे अभी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र क्या था, मोलरता तथा नॉर्मलता से संबंधित। भैया मोलरता का हम डिफाइन करवा दिए, आप नोट करके रखेंगे। उसके बाद सेकंड क्या आया, नॉर्मलता का, उसको भी डिफाइन करवा दिए। लेकिन इसके बाद एक आता है आपका क्या, कि मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध आप बताओ। अब ये भी देखे ना, तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होने वाला है, इसको क्या करेंगे। इसमें ना डायरेक्ट सवालें आती हैं, ठीक है। एक आध आपको हम दिखा देंगे सवालें। देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्मलता n बराबर जो होता है, इसकी मोलैरिटी इनटू वैलेंसी होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे बैलेंसी। अब बैलेंसी का मतलब आप नॉर्मलता में पिछले वाले वीडियो में आप देख चुके थे, क्या था वहां पे नॉर्मलता और ये बैलेंसी। अगर परमाणु हो तो बैलेंसी रखा जाता था, उसका जो संयोजकता था। अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, सॉल्ट है तो आयनों की संख्या। ये तो बातें आप देख चुके थे। अब हम इसको अगर हम सिद्ध करना चाहें तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखते हैं ये कहां से ये प्राप्त हुआ था हमें। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मोलरता की। भैया मोलरता का सूत्र क्या होता है, m बराबर WB गुणे 1000 बटा MB गुणे V इन ml, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम इसका पक्षांतर करते हैं तो इसके साथ गुणा कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पक्षांतर किया जाए, मतलब इसको चेंज किया जाए तो इधर आएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m इंटू MB गुणे V बराबर, ये वाला उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा WB गुणे 1000। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम किसका, नॉर्मलता का। भैया नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता n बराबर होता है WB गुणे 1000 बटा EB गुणे V इन ml, ठीक है। अब यहां पर भी इसका पक्षांतर कर लो, तो फॉर्मूले को हम सरल रूप में लिख रहे हैं, क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिलेगा नॉर्मलता गुणे MB गुणे V बराबर, ये वाला इस साइड में आएगा बराबर के, तो क्या मिल जाएगा हमारा WB गुणे 1000। इसको समीकरण 2 मान लें हम। अब आप देखो ध्यान से हुआ क्या है इसमें, भैया समीकरण 1 और 2 में आपको इक्वेशन बराबर दिख रही होगी, क्या भैया यहाँ भी कह रहा है आपका कि जो WB गुणे 1000 है 1000, वही यहाँ पे WB गुणे 1000 के, मतलब कि ये इसके दोनों, ये दोनों समीकरण क्या है, आपस में बराबर हैं। मतलब WB गुणे 1000 ये बराबर किसके है, M गुणे MB गुणे V के। वही कह रहा है कि यहाँ पर भी WB गुणे 1000 ये बराबर किसके, N गुणे MB गुणे V के। तो हम एक काम करते हैं, इसका मान समीकरण 2 में रख दें। क्या कहेंगे हम, समीकरण 2 से भैया 2 में रख देंगे, क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा हमारा M गुणे MB गुणे V बराबर, अब ये वाला क्या मिला हमारा, N गुणे MB गुणे V, ये मिल गया। एक काम करते हैं हम, भैया मान लेते हैं कि दोनों जो विलयन था हमारा, उनका आयतन जो है समान है, एक बराबर है। तो हम मान लेते हैं यदि, क्या लिख दें कि यदि आयतन क्या हो, समान हो, तो मतलब दोनों का जो आयतन है वो बराबर है इसका। अच्छा यहाँ पे हम आयतन चेंज हो रहा है तो इसको हम V1 कर लेते हैं, इसको हम V2 कर लेते हैं, ठीक है, ये समस्या ही खत्म हो जाए, V1 V2। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये V1 हो जाएगा और ये हमारा V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा V1 है वो किसके बराबर है, V2 के।
अगर v1 और v2 दोनों एक बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारा? हमारा जो बचा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बचा क्या है हमारा? यहाँ कह रहा है ये बचेगा, देखो क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा का यम इंटू एम बी बराबर किसके? एन इंटू एम बी के, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर ई बी होना चाहिए, एक मिनट, ये ई बी था, ठीक ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ई बी करना है, यहाँ पे करेंगे हम क्या? ई बी। तो यहाँ पर एम बी के स्थान पे ई बी होगा, क्योंकि नॉर्मलता में क्या होता है? ई बी होता है। ई बी के बराबर हो गया, मतलब इतना बराबर इतने को हो गया। भैया आप लोगों की एक चीज़ और पता है, जब नॉर्मलता आप पढ़े थे वहाँ पे था क्या? क्योंकि नॉर्मलता जो ई बी होता है इसका तुल्यांक भार, विलय का तुल्यांक भार जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है ई बी के। तो किसके होगा? इसका होगा मॉलिक्यूलर मास बटा क्या होता है? वैलेंसी, आप पढ़ चुके थे, ठीक है। किसी भी परमाणु का, अणु का या आयन का आप क्या निकालते थे? तुल्यांक भार। जब भी आप तुल्यांक भार निकालते हैं उसका तो होता क्या है? तुल्यांक भार में क्या मिल जाता है आपका? मॉलिक्यूलर मास बटा वैलेंसी। तो हमें ईवी का मान मिल गया, हम यहाँ पे उठा के रख लें तो क्या मिलने वाला है? देखो यहाँ मिलेगा क्या? यम गुणे यम बी बराबर यन गुणे क्या था? यम बी बटा क्या है? वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी हो गया। भैया यहाँ पर देखो आप, तो ये जो है एम बी से एम बी हो गया कैंसिल, हमारा बचा क्या? नॉर्मलता और मोलरता और वैलेंसी। तो अब यहाँ पे नॉर्मलता बराबर क्या बोलोगे? क्योंकि ये इसके साथ भाग में, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है, क्या हो गया हमारा? यम इंटू वैलेंसी, ठीक है। ये चीज जो हमें सिद्ध करना था, देखो यहाँ पर ये लिखा है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे वैलेंसी। तो वही चीज हम सिद्ध किए हैं यहाँ पर कि नॉर्मलता गुणे क्या है? नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे वैलेंसी। तो भैया ये जो था हमारा कॉन्सेंट्रेशन से संबंधित, आज इस लेक्चर में हम मोलरता से संबंधित जितने कॉन्सेंट्रेशन वाले थे पूरे हो गए खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम, जो लेके आने वाले हैं, वहां पे आने वाला है आपका न्यूमेरिकल्स, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स। तो और हाँ, आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे और जितने भी फार्मूले दिए गए हैं आप इनको नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो टोटल यही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।